अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ मैट्रिक वालों के लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये पूरे जवाबात भी यहाँ पर है सवाल के साथ साथ। और ये जो मैंने गेस किया है ये 2014 से लेकर 2022 के बीच का सवालनामा देखने के बाद मैंने तैयार किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पासवर्ड मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कहीं पर, तो आप ज़रूर पासवर्ड याद कर लें। और लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाएं, वहाँ पीडीएफ मौजूद है। तो उसके लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पासवर्ड इस वीडियो में इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप सारी वीडियो देखो और आप समझ सको कि किस तरह से एग्ज़ाम में सवालात आते हैं और याद ज़रूर कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर कोई सवालात नहीं आने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने किस तरह से पीडीएफ तैयार किया है। आपको कम वक्त में ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर जवाबात भी दे दिए हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है। तो जी हाँ, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है, नसीर और खदीजा है। आगे देखिए, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो इनके मुसन्निफ का नाम क्या है, राशिदुल खैरी है। आगे देखिए, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो रुकैया भाभी जो है वो शिम्मी नामी लड़की, जी हाँ, का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि शिम्मी के वालिदैन काफ़ी गरीब थे और वह शिम्मी की तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए। आगे देखिए, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था, वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। तो शिम्मी के भाई का एमए की फीस दाखिल करने थी और रुपये का इंतज़ाम नहीं हो सका था। जब शिम्मी ने यह सारा मामला रुकैया भाभी के सामने रखा तो रुकैया भाभी ने शिम्मी के भाई की तालीमी कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवा दी और उस रकम से एमए की फीस अदा कर दी। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में लिख देना। आगे देखिए, आगे है अफसाना फिरार का मरकजी किरदार कौन है। तो जी हाँ, अफसाना फिरार का मरकजी किरदार जो है वह महमूद नाम का एक नौजवान लड़का है। और आगे देखिए, एक सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, महमूद की बीवी का नाम जुबैदा और उसकी दोस्त का नाम अजीम है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखिए, निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी। तो जी हाँ, बहादुर शाह जफर की शायरी पर निगार अजीम ने तनकीदी किताब लिखी। आगे देखिए, सर सैयद अहमद खां की तसानीफ का नाम लिखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, असारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और खुतबात अहमदिया सर सैयद अहमद खां की तसानीफ है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि असारुस सनादीद किसका किताब है या फिर असबाब बगावत हिंद किसका है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा। और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खां के 2 किताब का नाम बताइए। आगे देखिए, उर्दू के 7 मशहूर मजमून निगार का नाम लिखिए। जी हाँ, 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आपसे एग्जाम में 2 ही पूछा जाएगा। तो आप 7 मैंने इसलिए दे दिया ताकि किसी तरह आप 2 याद कर लो। सर सैयद अहमद खां, मोहसिन मुल्क, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, ज़काउल्लाह, ख्वाजा हसन नज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, इसमें से आप कम से कम 2 याद कर लो। सर सैयद अहमद खां आप याद कर ही लेना और जो आपको हल्का लगता है वो आप याद कर लो। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा मंत्र बताया। जी हाँ, तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने बताया कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, ये आप आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई भारी काम नहीं है। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। तो जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से बचने और ज़मीन की दर्जा हरारत को कम करने के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस की मिकदार को कम करना होगा, जंगलों को कटने से रोकना और पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना और शजराकारी की तहरीक चलानी होगी। यही चीज़ आप लिख देना। आगे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हो सकता है सब्जेक्टिव में भी पूछ दे। बुद्ध मजहब में नरवान का क्या ताल्लुक है। तो जी हाँ, खुदा का इरफान, याद रखना, आप ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। आगे देखिए, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और उस्ताद का क्या सलूक था, यानी कैसा सलूक था। तो देखिए, स्कूल के तलबा और उस्ताद का सभी भीमराव के साथ जात पात का भेदभाव करते और हकारत और नफरत की नज़र से देखते थे। यही चीज़ आप लिख देना एग्जाम में।
आगे देखिए, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से शुभदोष हुए? तो जी हाँ, मेजर के। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में यही सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन नहीं रहेगा। आगे देखिए, आगे क्या है, भीमराव की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जी हाँ, पूछा जा रहा है। तो भीमराव की पैदाइश जो है वो 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल में हुई थी। आगे देखिए, भीमराव के वालिदैन का नाम लिखिए। तो वालिदैन का नाम अगर पूछे तो इसमें वालिद और वालिदा दोनों आ जाते हैं, समझे। वालिदैन अगर पूछे तो याद रखना। तो वालिद का नाम क्या था इनका? तो रामजी मालोजी सकपाल, और वालिदा का नाम भीमबाई या भीमाबाई भी लिख दोगे आप चलेगा, ये बात आप याद रखना। चलिए आगे देखिए, सबसे ज्यादा हर साल पूछा जाता है ये सवाल, हम्द और नात में फ़र्क बताएं। जी हाँ, तो हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, और नात किसे कहते हैं? जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसे कहते हैं। आगे देखिए, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? सबसे VVI क्वेश्चन हर साल पूछा जाने वाला। तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि वह सियासी आदमी थे, और उस वक्त तहरीक जद्दोजहद आज़ादी जोरों पर थी, जिस वजह से उन पर कई सियासी मुकदमात चल रहे थे। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप बस इतना लिख देना है कि ऑप्शन में रहेगा सियासी आदमी या सियासतदां थे, तो आप सियासत पर क्लिक कर देना। लेकिन सब्जेक्टिव में आए तो कुछ आपको लिखना पड़ेगा, जो इस तरह से आप लिख देना। आप देख रहे हैं ना, ये आप पढ़ लेना, कम वक्त में मैं आपको सोच रहा हूँ ज़्यादा बताना। आगे देखिए, ये भी सवालात पूछे जाते हैं। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो रियाज़ अक़ीदत, फिरदौसी अक़ीदत, सुहबाए अक़ीदत, 3 आप याद रख लेना। आगे देखिए, उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? तो उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं, सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो सिर्फ 5 आप बता देना। आगे देखिए, परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है? तो जी हाँ, हिंदुस्तान के सूबा बिहार में लहरिया सराय दरभंगा के नज़दीक महल्ला चंदन पट्टी परवीन शाकिर के असलाफ का वतन है। आगे देखिए, बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के कौन से 2 मजमूए शाये हुए? तो सच्चाइया और नाचरे गुड़िया शाये हुआ। आगे देखिए, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी हसन। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा आपसे। सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? तो जी हाँ, सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम पटना के एक मदरसे में हुई थी। अजीमाबाद पटना का ही पुराना नाम है, और इनकी पैदाइश जो है वो पटना में ही हुई थी। आगे देखिए, रुकैया भाभी के देवर का जो किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? अख्तर है। आगे देखिए, उर्दू के माने क्या है? देखिए, इसमें कई तरह से सवालात पूछे जाते हैं आपसे। सबसे पहला सवाल मैंने आपको बताया कि उर्दू के माने क्या है, तो उर्दू के माने जो है वो फौज और लश्कर के हैं। आगे देखिए, उर्दू किस जबान से निकली है? तो तुर्की जबान से निकली है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आगे है, उर्दू किन 2 हरूफ से मिलकर बना है? तो उर और दू से मिलकर बना है। उर और दो से मिलकर बना है, जिसके माने 2 दिल के होते हैं, यही आप लिख देना। आगे देखिए, उर्दू के 5 नाविल निगार और नाविल का नाम लिखिए। अगर आपसे पूछे नाविल निगार, तो नाविल निगार में आप लिख देना डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, शौकत थानवी, अब्दुल समद। और अगर आपसे पूछ दे नाविल का नाम, तो नाविल में मुरातुल उरूज, तौबतुन नसूख, खुदा की बस्ती, 2 गज ज़मीन, ये सब आप लिख देना। गोदान। तो आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे अगर 5 मार्क्स में पूछे तो 5 नाविल निगार का नाम पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछे तो 2 ही पूछेगा। इसलिए आप याद रख लें। आगे देखिए, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगार का नाम लिखिए। तो 2 मार्क्स में 2 ही पूछेगा। सुहेल अजीमाबादी याद रख लो आप, सैयद मोहम्मद मोहसिन रख लो, डॉक्टर कमर जहां, निगार अजीम, इन चारों का तो आपको पढ़ना है, और एक सादत हसन मंटू का इंटर में आपको पढ़ना है, तो ये आप याद रख लेना। लेकिन 2 तो जरूर आप याद रख लें, सुहेल अजीमाबादी और सैयद मोहम्मद मोहसिन। आगे देखिए, हिंदुस्तान में मौजूद किसी 5 इलाकाई ज़बानों का नाम लिखिए। देखिए, 2 मार्क्स में 2 ही पूछा जाएगा, लेकिन आप 5 याद रख लें। उर्दू, हिंदी, मराठी, पंजाबी, मलयालम, ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम ही होगा। आगे देखिए, सियाह रंग का खाली संदूक तरादुई को कहाँ मिला था? तो जी हाँ, शमशान घाट में मिला था। आगे देखिए, भाभी जान किसका अफसाना है? तो भाभी जान आपको मालूम ही है, सुहेल अजीमाबादी का है। आगे देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो जी हाँ, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। आगे देखिए, आगे क्या है, डॉक्टर लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो उर्दू ड्रामा और आगा हशर। आगे है, सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ये भाभी जान ही है ना। चलिए आगे देखिए,
सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सब सवालात। कायनात की तख्लीक किसने की, तो ये तो आपको मालूम ही है, खुदा ताला ने। सर सैयद की पैदाइश कब हुई, गालिब की पैदाइश, सर सैयद की पैदाइश, इनकी वफ़ात, इनकी मौत, दोनों की वफ़ात, ये सब भूलना आप मत। तो सर सैयद की पैदाइश जो है वो 1817 में हुई। आगे है सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है, तो फिरार। आगे देखिए ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 सालों में कितना बढ़ गया है, तो जी हाँ ये आप लिख देना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है, तो इस्मत चुगताई है। आगे देखिए सर सैयद अहमद खां कब और कहाँ पैदा हुए, मैं आपको बताया था ना, और इनके वालदा का भी नाम पूछा जा रहा है, तो ये सब आप मत भूलना। तो सर सैयद अहमद खां जो है वो 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और इनके वालदा का नाम अजीज़ुन निसा बेगम था। आगे है गालिब की सने वफ़ात यानी इंतकाल कब हुआ, तो 1869 में हुआ था और इनकी पैदाइश जो है वो 1997 में आगरा यानी इनके नानी के घर हुई थी और वफ़ात दिल्ली में हुई थी। आगे है सर सैयद की वफ़ात कब हुई, तो 1898 में हुई। आगे देखिए बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, जी हाँ तो महारानी का तोहफा, भूलना मत आप। आगे है नज़ीर अहमद के 2 किताबों का नाम लिखिए, तो नज़ीर अहमद पहले नावल निगार है, मैं आपको बताया हूँ ना कि नून से नावल, नून से नज़ीर, और इनका पहला नावल तो है वो मुरातुल उरूस है। तो इस तरह से आपको एक नावल का नाम याद हो गया और एक रिवायत साथ का याद कर लो, या फिर आपको तौबतुन नसूह पढ़ना है वो याद रख लो। आगे देखिए परवीन शाकिर ने किस किस सब्जेक्ट में MA किया, तो जी हाँ किस किस सब्जेक्ट में, तो अंग्रेजी और लिसानियात के मज़ामीन में। कहाँ से किया, तो कराची यूनिवर्सिटी से किया, ये आप याद रखना। आगे देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन के 2 अफसानों के मजमूए का नाम लिखिए, तो अनोखी मुस्कुराहट और जख्म के फूल। इससे बाहर एक भी सवालात नहीं आने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आगे देखिए अफसाना आशियाना के मुसन्निफ कौन है, तो निगार अजीम है। नज़ीर अहमद का कौन सा नावल नसाब में शामिल है, तो मैं आपको बताया ही हूँ, तौबतुन नसूह। आगे देखिए डॉक्टर लुत्फुर रहमान के एक शेरी मजमूए का नाम लिखिए, तो एक पूछा जा रहा है लेकिन मैंने आपको 3 बता दिया ताकि आप कोई एक याद कर लो, कम से कम 2 तो याद कर ही लेना आप, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आगे देखिए मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि 1997 में आगरा में यानी इनके नानी के घर हुई। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है, तो सैयद अताउल हक इनके वालिद का नाम है। आगे देखिए निगार अज़ीम के सफ़रनामा के क्या नाम है, तो गिरद आवारगी कभी मत भूलना आप। अफसाना आशियाना किसकी तख्लीक है, तो जी हाँ निगार अज़ीम की ही है ना। आगे देखिए सर सैयद का कौन सा मजमून आपके नसाब में शामिल है, तो रया। उसके बाद आगे देखिए अहमद फराज की शायरी के कुल कितने मजमूए शाये हुए, कभी मत भूलना 12। आगे देखिए लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताबों के नाम लिखिए, तो शहर वफा और सनम आशना। उसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1910 ईस्वी को पटना में पैदा हुए थे। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में और कब पैदा हुए, 2 सवालात है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है किस शहर में, तो लाहौर में, और कब हुए, तो 1915 में हुए। चलिए आगे देखिए सबसे VVI क्वेश्चन, ये हर साल पूछा जाता है, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। देखिए तो फहमीदा आप किस तरह याद रखना, आप ये आप समझो, क्योंकि फहमीदा जो है वो नसूह की बीवी यानी बेगम थी, ठीक है, और हमीदा जो है वो नसूह की बेटी थी। दोनों एक तरह का ही नाम है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन करते हैं और उल्टा लिख कर आ जाते हैं, तो आप ऐसा मत करना। फहमीदा जो है वो नसूह की बेगम थी यानी बीवी थी, और हमीदा जो है वो बेटी थी। आगे देखिए शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखे, जी हाँ 2 मार्क्स में यही पूछा जाता है। तो देखिए इनका याद रखना कितना आसान है, शहबाज सब में लगा हुआ है, ख्यालात शहबाज देख रहे हैं, या रुबाइयात शहबाज, तो बस आपको ख्यालात याद रखना है और रुबाइयात याद रखना है। आगे देखिए दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शुमाल में पहुंची, तो जी हाँ वली दक्कनी ही है ना। आगे है नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए, जी हाँ तो 1836 ईस्वी में जिला बिजनौर में पैदा हुए थे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आगे देखिए ये सवाल तो चाहे इंटर हो चाहे मैट्रिक हो, सब में पूछा जाता है। खुतूत गालिब के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए, तो देखिए इनके 2 मजमूए हैं, एक उर्दू हिंदी और एक उर्दू मुअल्ला है। आप दोनों में से कोई एक जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन खुतूत मिर्जा गालिब का है, ऑप्शन में दे देगा कई, जिसमें से आप ये दोनों याद रखना। सबसे VVI क्वेश्चन है, ये आपको 3-4 नंबर दिलाएगा। आगे देखिए नदा फाजली के 3 शेरी मजमूए का नाम लिखिए, तो जी हाँ आँख और ख्वाब, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तड़प। आगे देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो 1934 में औरंगाबाद जिला में हुई थी। आगे देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किसी 2 किताब का नाम लिखिए, जी हाँ 2 किताब मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये 2 मार्क्स में 2 ही पूछा जाता है। तो इकबाल और आलमी अदब एक हो गया और एक मेयारो इक़दार हो गया।
आगे है आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए, तो जी हाँ रुस्तम सहरा। सूरज का घोरा अफसाना के मुसन्निफ का नाम क्या है, तो यू आर अनंत मूर्ति। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, तो पाइथागोरस की। आगे देखिए, दोहा से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, तो जी हाँ दोहा यानी मंदरजा झैल में से अब आपको आ गया 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। देखिए ये जो पीडीएफ आप खोलेंगे तो पीडीएफ का पासवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि 8986 पीडीएफ का पासवर्ड है, जो आप ग्रुप में जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से 8986 करके आप उस पीडीएफ को खोल ले, सबसे नीचे दिया रहेगा, या आप मैसेज वहां पर कर लेना कि सर क्लास 10 का पीडीएफ कहाँ है, मैं आपको बता दूंगा। 8986 पासवर्ड है, याद रखना आप। चलिए अब आगे देखिए, 5 मार्क्स में आ गए। 5 मार्क्स में मैंने आपको जवाब नहीं दिया है, आपको खुद से पढ़ना है। क्या है सवाल, दोहा से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। जी हाँ, उसके बाद है मंदरजा झैल में से किसी एक पर 5 जुमले लिखिए। ये गेस क्वेश्चन है, डॉक्टर कमर जहां, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर अब्दुल मोगनी। अब आप समझ लो किस तरह से आपको याद करना है। गालिब की हालात जिंदगी पर 10 जुमले लिखिए। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब पर, आप देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो में इतने आसान लफ्जों में बताए हूँ गालिब की हालात जिंदगी पर कि आप 2 मिनट की वीडियो है या 3 मिनट की आप देखोगे याद हो जाएगा। आगे देखिए, झैल के अफसानों में से एक का खुलासा अपनी जबान में लिखे, तो आप लिख लेना। उसके बाद वात्रक के, यानी इसमें से है वात्रक के किनारे अर्जुन और सेकेंड हैंड, इसमें से कोई एक पर आपको आ सकता है एग्जाम में। आगे देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखिए, तो जी हाँ इनके बारे में 5 जुमले 5 नंबर में आ सकता है, तो आप लिख लेना। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम ने कौन सा जादुई मंत्र बताया, तो ये मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ इसका जवाब। आगे है सिनफे मसनवी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। जी हाँ, सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात लिखिए, ये जरूर आप पढ़ लेना। आगे देखिए, समुद्री बर्फ पिघलने से दुनिया को क्या नुकसान होगा। जी हाँ, आप जरूर पढ़ना। अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ कीजिए। जी हाँ, अदब किसे कहते हैं, तो ये आप याद रख लेना, अदब की पहचान में इसका जवाब मिल जाएगा। आगे देखिए, मंदरजा झैल नज़्मों में से किसी एक का मरकजी ख्याल 5 जुमलों में बयान कीजिए। बारिश की एक सुबह और दिए और इंसान, ये 3 में से कोई एक आ सकता है, गारंटी मैं देता हूं कि आएगा ही। आगे देखिए, नज़ीर अहमद की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए, तो आप लिख लेना। जलजला के नुकसानात पर रोशनी डालिए। बिहार के 5 शोरा का नाम आप जरूर याद रख लेना। निदा फाजली की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो इस तरह से मैंने 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन को मैंने गेस कर दिया। अब आगे देखिए, आगे और भी क्वेश्चन मैंने गेस किया था। परवीन शाकिर की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखिए। बेदी अपने अफसाने का मवाद किस तबका से लेते थे। गालिब के शामिल नसाब मरसिया से कोई 2 शेर लिखिए। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस है, ये आप जरूर पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी। आगे है उर्दू की तंजिया और मज़ाहिया शायरी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। जी हाँ, आप पढ़ लेना। और परवेज शादी की शायरी का तनकीदी जायजा लीजिए। बस मैंने ज़्यादा नहीं बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल मिलाकर 15-20 क्वेश्चन मैंने आपको 5 मार्क्स के लिए बताया, आप याद कर लो। अब आगे देखिए मैंने क्या बताया है। आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा 5 मार्क्स में, जिसमें से 3 बनाने होंगे, जिसमें से तो आपको एक तो आपको जिद बनाना रहेगा, तो आप जिद बना लेना, क्योंकि 10 जिद दिया रहेगा जिसमें से आपको 5 बनाना रहेगा, तो ये आप जरूर बनाना। जिद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। इसकी वीडियो की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जरूर देखना। वाहिद जमा की भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बना लेंगे एग्जाम हॉल में जाके तो 5 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अब 5 नंबर का ही सवाल रहा ना, तो इसमें से आपको एक लिख लेना। तो इसलिए वाहिद जमा की वीडियो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए, इस तरह से मैंने आपको बता दिया 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं और 5 मार्क्स में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। इंशाअल्लाह फिर मैं 22 तारीख को आपके जवाबात के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।